मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, जल्दी रोटी खिला दे मुझे। भगत ने देखा मर गया, ये तो आफत आ गई, तुम खुद मरे जा रहे हो, अब इसको कैसे खिलाओ? बाबा बैठ जाओ। तो नहीं नहीं बैठने नहीं आया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दे दो। रोटी बाबा ऐसा करूं, मैं विद्यार्थी हूँ, बाहर से आया हूँ, पढ़ रहा हूँ, आधी आप ले लो, आधी हम ले लेते। नहीं, हमें पूरा खाना है, पेट भर के खाना है, तुझे देना है तो दे दे, और नहीं देना है तो मैं जा रहा हूँ। विद्यार्थी के कलेजे में बिजली जैसी कौंध रही थी। ओ हाथ जोड़ के विद्यार्थी बोला, प्रभु मैं घर से बाहर रहता हूं, मेरे पास न मेरे माता है, न मेरे पिता है, न मेरे भाई बंधु हैं, हाथों से टिक्कर बनाता हूँ, विद्यालय में पढ़ने जाता हूँ, 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ, सो दयालु आधी आधी ले लो तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, नहीं मैं मर जाऊंगा। नहीं देना है तो पूरी दे, पेट भर के खिला, नहीं मैं जा रहा हूं। अब न तो हाँ करी न ना करी, आंखें बंद करी, तब तक तो वो फकीर वहां से अंतर ध्यान हो गया। फकीर के अंतर ध्यान होते ही उस विद्यार्थी को ध्यान है, देखा उसके मन में बड़ी गिलानी हुई, और उसकी भूख जितनी जोर से लग रही थी वो पता नहीं कहां लापता हो गई, उसको दुर्वासा जैसी डकारें आने लगी, और एकदम भूख उसकी पता नहीं कहां भाग गई। अब उसने रोटियां छोड़ी और भागा भागा गया उस फकीर को, चारों दिशाओं में देखा पर वो फकीर नहीं मिला। भगवान न मालूम किस देश में तुम्हारे घर आ जाए और कब आ जाए ये भी पता नहीं, पहचानना मुश्किल है। सुवंचितो हम महाराजो हरिणा बंधु रूपिणा। महाराज हरि भगवान ने हमारा बुद्धि जो है ना उसको ऐसा कर दिया कि हम उनको अपना सारथी ही मानते रहे, भगवान माने ही नहीं। अब वो इस धरा धाम को छोड़ के चले गए हैं। युधिष्ठिर ने समाचार सुना है, राज्यपाठ अपने बेटा वंशज जन्मेजय को दिया है, पांचों भाई द्रौपदी और कुंती के साथ में पांचों भाई वे राज्यपाठ सौंप करके और उत्तराखंड में चले गए। वहां उन्होंने तप किया है स्वर्गारोहण करने के लिए। आगे आगे चलते गए हैं, नर नारायण के आश्रम पर पहुंचे हैं। वहां से एक रास्ता इतना दुस्सर था कि नहीं निकल पा रहे थे, द्रौपदी बिचारी नहीं निकल पा रही थी। द्रौपदी जी ने कहा भीम भैया, बोले हाँ भाभी बताओ। बोले मैं तो नहीं कूद पाऊंगी। तो बोले क्या करना? बोले यहाँ पुल बना दो। सो भीमसेन ने एक बड़ा विशाल पहाड़ का टुकड़ा उठा करके और उसके रास्ते के ऊपर रख दिया है। आज भी वो भीम पुल के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने नर नारायण का दर्शन किया है बद्रिकाश्रम में जाके, वे भीम पुल पर भी गए होंगे। वो जो पत्थर रखा हुआ है वो द्वापर वाले भीमसेन, अर्थात द्वापर के बाद जो कलयुग लगा था उस समय जो भीमसेन थे महाभारत के युद्ध लड़ने वाले, दुर्योधन की टांग तोड़ने वाले, उनके द्वारा वो पत्थर रखा हुआ है। आज भी ये सूचना देता है कि ये भीमसेन के द्वारा बनाया हुआ पुल है। उससे आगे अष्टवसु है, उससे आगे हिमालय है, हिमालय में सुमेरु है, सुमेरु में इलाब्रत खंड है, इलाब्रत खंड को क्रॉस करोगे सो किमपुरुष वर्ष है, जिसे हम चाइना के नाम से जानते हैं। जरा एक बार जोर से बोल दो, बहुत देर हो गई। अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथ उठा के बोलना, जय जय श्री राधे श्याम। अब हमें ये दिल में विश्वास हो गया है कि सुखदेव जी जो आपको सुना रहे हैं वो शायद आपकी समझ में आ रहा है।
परीक्षित ने राज्य लिया है, राज्य के खजाने को देखा है, एक विशाल मुकुट का लेख मिला है, ढूंढा है, एक बड़ा सिंदूक मिला है, उसमें एक सुंदर मुकुट पड़ा था, उस मुकुट को धारण किया और उसमें माथे पे ले लिया, दिव्य यात्रा के लिए चले गए। पृथ्वी और धर्म मिले हैं, उनके पीछे कलयुग लगा हुआ है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, बैल पेशाब कर रहा है, 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से लंगड़ाता हुआ बड़ा दुखी होके चल रहा है, उसके बगल में एक गाय चल रही है, पृथ्वी रूपा गौ बोल रही है, लाला धर्म ठाकुर जी के बगैर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। और ठाकुर जी इस धरा धाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम में चले गए हैं। जब से ठाकुर जी गए हैं तब से कलयुग आ गया है और ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। इसमें लोग झूठे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब क्या बताएं, शासन इस कलयुग का है। तब तक तो उसने पीठ में चाबुक मार दिया जोर से, एकदम इसकी पेशाब निकल गई है। पीछे से राजा परीक्षित रथारूढ़ होके आ रहे थे, उन्होंने देखा, तुम कौन हो भाई? इन गाय और बैल को किस लिए मार रहे हो अकारण? बताइए देवी तुम कौन हो? पृथ्वी ने कहा, हम अब क्या बताएं, तुम देख लो, हम तो गाय हैं। राजा समझ गया, कोई ये गाय सादा नहीं है, कोई विशेष चीज है। बैल से पूछा कि ये तुमको कष्ट किसने दिया, तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े? सत्य, दया, दान, सोच। 4 पैरों में से 3 तुम्हारे उड़ गए हैं और एक बचा, वो है दान। किसने तोड़े? अब राजा क्या बताएं, कोई तो कहते हैं कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई कहते हैं ये तो परमात्मा की इच्छा है, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुएं में पटक रहे हैं तो वो ही पटक रहे हैं, सिंहासन पर बिठा रहे हैं तो वो ही बिठा। अरे इतना अंधा मत बनो, तुमको हाथ पैर इंद्रियां देके दुनिया में भेजा है, पहले शुभ कर्म करके देखो ना, अपने इंद्रियों से, शरीर से, मन से, वाणी से। परमात्मा को दोष कभी नहीं देना है कि हमारा तो भाग्य ही फूटा है, हमने न मालूम भगवान का क्या बिगाड़ा जो हमारे साथ ऐसा हो गया। भगवान तो कभी भी हमारा साथ नहीं देता है। काल कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ठाकुर जी को दोष दे रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें हमारे कर्म में कहीं न कहीं कमी रह गई। अच्छे काम करो, शुभ फल मिलेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, जन्म जन्म तक रगड़ करते रहो, एक दिन चमकोगे। पृथ्वी और धर्म की स्थापना, चारों पैर ठीक किए हैं, कली को पकड़ा है, मारने को तैयार हो गए, चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें मारो मत। कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। हमारे राज्य में तुम चोरी, झूठ, अशांति, भय, कलह तुम्हारे आने पर फैल जाते हैं, भागो यहां से। महाराज जी कहाँ जाऊं? सभी द्वीपों में शासन तो आपका है नरेश, मेरे लिए कहीं दुनिया में जगह नहीं दिखाई दे रही, मुझे मारो मत, माफ कर दो। मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, आपके बुजुर्गों के इतने महान कर्तव्यों का मैं स्मरण दिलाता हूँ। न तेरसी के सगुणा, आपके बुजुर्गों की महान कर्तव्यशीलता से भगवान जिनका व्रत हाँकते थे, समय समय पर ठाकुर जी जिनकी रक्षा करते थे, ऐसे बुजुर्गों की आप संतान हो गए। एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे कहीं कुछ जगह दे दो ताकि मेरा भी गुजारा हो जाए आपके शासन।
मांगो कौन कौन सी जगह। महाराज जी तुम्हें जो अच्छा लगे सो दे दो, तो हम तुम्हें 4 जगह दे रहे हैं, वहां रहो। जूतम पानम, जूतम माने जुआ, जहां जुआ खेले तुम वहां रहो। और झूठा बन के रहो। जुआरी बैठे होंगे तो झूठा बोलेंगे, वहां झूठ वहां फैला होगा चारों दिशाओं। और दूसरा स्थान पानम, जहां लोग मदिरा पान करें तुम वहां रहो। मदालय, मद के रूप में, अहंकार के रूप में। जब थोड़ी सी चली जाती है ना मोह द्वारा पेट में, कलेजे में, तो देखो फिर बड़ा आनंद आता है। और मेरे पास 1-2 नहीं, 850-900 में से कम 300-350 तो पेवक्कड़ थे ही। और जब कोई पेवक्कड़ बिगड़ जाता था तो हमारे दल के कमांडिंग ऑफिसर बोलते थे कि गुरुजी को बुला। और हम जाते थे, हमसे वो कहते थे गुरुजी वो तुम्हारा चेला समझ नहीं रहा है, क्या करना है, मुझे इसको घर भेजना है, इसकी नौकरी खत्म करना। नहीं नहीं भैया, ऐसा ना करो, बच्चा है बेचारा, गलती से कोई काम कर दिया है। और तुम ऐसा करो ना साहब, ये सप्ताह में 3 दिन इशू करते हो ना, इसे बंद कर दो। गुरुजी फिर ये लड़ेंगे कैसे, दुश्मनों के सामने कटेंगे और काटेंगे कैसे। हाँ बात तो ठीक है साहब आपकी, तो अब काहे उनके ऊपर निर्दयी बन रहे हो। पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो, सुबह उतर जाएगी। नहीं गुरुदेव फिर भी चले जाओ, वो आतंक मचा रहा है, वहां पे सोने नहीं दे रहा लड़कों को, सारे लड़के दुखी। हम गए, हमने माथे पे हाथ फेरा, बेटा क्या बात, चुपचाप सो जाओ, ये सब नहीं करना, ठीक है, ज्यादा नहीं लिया कर। ठीक गुरुदेव मैं सो जाता हूँ। ठंडी है तो रजाई उड़ा दी, चुपचाप लाइट बुझा करके सारे लोगों को हटा दिया वहां से और चुपचाप सो गए। इसका पान करने से अहंकार आ ही जाता है, मद आ ही जाता है। जिस चीज से तुम्हें अहंकार आए उसका सेवन किस लिए करना है दोस्तों, मत करो, छोड़ दो। हमें निर्भिमान रहना, निरहंकार रहना, तो हमें इसे त्यागना पड़ेगा। ये शौक नहीं है, ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं है, ये तुम्हारी राजसी प्रकृति नहीं है, ये तुमको बर्बाद करने की प्रकृति है। इसे त्याग दीजिए। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का कल्याण चाहते हैं, तो आप यदि पीते हैं तो निश्चित रूप से इसको छोड़ दीजिए और आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा दो कि वो इससे सदैव दूर रहे, क्योंकि इसमें कलयुग वास करता है। स्त्रिया वैश्यालय काम के रूप में तुम वैश्यालय में निवास करो। और शूना कसाई घर, जहां हिंसा होती हो, कसाई घर में तुम हिंसा के रूप में निवास करो। कलयुग ये 4 जगह मैं दे रहा हूं, इनमें आप वास करो। महाराज जी ये तो ऐसी जगह है महाराज, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, आपने बहुत थोड़ी जगह दी है, इतने में मेरा गुजारा नहीं होएगा, तो और बोले एक अच्छी सी जगह दे दो। तो बोले सोने में भी तुम रहो, गोल्ड सोना जिसका भाव 24 कैरेट का 72,000 रुपए 10 ग्राम, इस गोल्ड में भी तुम वास करो। अब खुश हो? बोले हाँ अब खुश हो। गुजारा कर लोगे? हाँ महाराज जी। ऊधमबाजी मत करना, चुपचाप एक कोने में पड़े रहना। जब तक ये जो परीक्षक शासन करे तब तक बीच में बाधा नहीं पहुंचाना, हमारी प्रजा को परेशान नहीं करना, नहीं करेंगे महाराज।
बैल के तीनों पैरों को ठीक किया है, पृथ्वी को आश्वस्त किया है, कलयुग को बास दिया है। घर आए, राज्य देखा है, संदूक खोला है। सहदेव ने दिग्विजय में, जरासंध के बेटे सहदेव ने दिग्विजय में जब जरासंध को मार दिया था, उस समय भेंट करने में एक बड़ा विशाल मुकुट दिया था, सोने चांदी हीरा पन्ना मूंगा मोती से जटित, संदूक में रखा हुआ मिल गया। राजा ने माथे पर रखा और एक बार जंगल में घूमने के लिए चला गया। जरा जोर से बोली श्री राधे श्याम। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां बले मृगाननुगतो श्रान्तो क्षुदितस्त्रसितो वृषम्। मृगया खेलने गए थे, भूख भी लगी आई, प्यास भी लगी आई, होश से बेहोशी आ गई, प्यास भूख से व्याकुल होकर। खरी दोपहरी थी, इतने पिपासित हो गए राजा कि एक महात्मा जिसका नाम था समीक, उसके आश्रम में घुस गए। सोचा मैं राजा हूँ, मैं आश्रम में घुसूंगा तो महात्मा मेरे आगे पीछे घूम के सत्कार करेंगे। उधर देखा सो महात्मा अपने आसन में बैठे समाधि लगाए हुए ठाकुर जी में तल्लीन होकर के एकदम समाधिस्थ थे। राजा ने वहां थोड़ी कटर पटर करी कि महात्मा जग जाए और कोई महात्मा आ जाए, मुझे पानी पिला दे, कुछ खिला दे, मेरा आतिथ्य कर दे, मैं राजा हूँ। राजा के शरीर में सब देवता रहते हैं, लेकिन वहां कोई कुछ नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आ गई। मृतम, भागवत जी कहते हैं कि यहाँ बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उठा के राजा ने धनुष कोटी से महात्मा के गले में लपेट दिया और वहां से परीक्षा लेने के लिए। महात्मा जी तो जैसे पहले थे वैसे ही रहे। राजा वापस चला आया। ऋषि बालक जो है ना, वो गंडकी नदी में स्नान करने जा रहे थे। इन समीक ऋषि का एक बालक था जिसका नाम था श्रृंगी, वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए चला गया था। सॉरी, कौशिकी नदी में, कौशिकी नदी में स्नान करने के लिए चला गया था। ऋषि बालक खेलते कूदते कौशिकी की तरफ गए और श्रृंगी को जाकर के बता दिया, अरे ओ श्रृंगी, हाँ अरे दारी के तू यहाँ पे डुबकी लगा खेल रहे हो और बेमान को डाल डाल के तैर रहे हो। माँ अपने बाप को तू देख ले, बाकी गले में मरो भयो सांप काई ने डाल दियो। वही कौशिकी नदी में खड़े होकर के ये अशुभ समाचार सुनकर के रोने लगे हैं। जल हाथ में लिया है, श्राप दे दिया है। जिस राजा ने ऐसा कुकृत्य किया है हमारे पिताजी के साथ, उसे तक्षक नाग 7वें दिन काट लेगा। श्राप दे दिया। रोते बिलखते आश्रम आए हैं। आश्रम में जोर से रुदन शुरू किया है। पिताजी की निद्रा टूट गई है। शमीक ऋषि जगे, वत्स कस्मात धिरो ऋषि, बेटा क्यों रो रहे, क्या बात है? कुछ नहीं बताया। कोई अनिष्ट तो नहीं किया तुमने? गले में से सांप को निकाला है, उतार करके और बगल में रख दिया। पिताजी मैं इसलिए रो रहा था कि तुम्हारे गले में ये सांप पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं पिताजी से हाथ धो बैठूंगा ना। आंख बंद की। राजा आए थे, प्यास से व्याकुल थे, भूख से व्याकुल थे। मैं बेटा समाधि में चला गया था। समाधि में तो बस कोई ज्ञान न रहे, सिर्फ परमात्मा से आत्मा जुड़ जाए, उसका नाम समाधि है।
और समाधि में ये नहीं पता रहता कौन आया कौन गया, किसका स्वागत करना है किसका नहीं करना, किसका आतिथ्य करना है किसका नहीं करना। राजा तो बहुत धर्मात्मा, तुमने कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया? बोले पिताजी मैंने तो वहीं कौशिकी नदी में खड़े होकर के श्राप दे दिया, श्यामुख गौरमुख आ जाओ बेटा। राजा परीक्षित को जाके बता दो कि तुम 7 दिन में तक्षक नाम के नाग द्वारा काटे जाने पर मारे जाओ। इधर ये श्राप लग गया, पीछे कुछ प्रसंग मैंने रोक दिया था आपको बताने से। इनका जन्म हुआ है परीक्षित जी का, तो इनको बहुत सारी चीजें देवताओं ने दी थी अतुलित, जिससे ये बड़े तेजस्वी थे। क्यों भगवान ने जिसका लालन पालन पोषण और रक्षण किया हो वो तो परम दीप्यमान और तेजस्वी हो ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये गौरमुख और श्यामुख गए हैं, राजा को बताया है। राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया है और गंगा जी के शरण में जाके बैठ गए हैं। महात्मा ऋषियों को पता लगा है, सब आए, 23 महात्मा आए, 1 नहीं 2 नहीं 23, 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। 5 का मतलब है पंच महाभूत, और पंच महाभूतों का मतलब है कि पंच महाभूतों से तुम्हारा जो तन बना हुआ है, जिस तन के मरने पर तुम भयभीत हो रहे हो, उस भय को नष्ट करने के लिए गंगा का सहारा लिया जाए। तो गंगा जो भगवान के श्री चरणारविंदों को जो गंगा के रूप में दुनिया को पवित्र कर रहे हैं, उनका यदि सहारा ले लोगे तो तुम्हारा ये पंच महाभूत का कलेवर जो है, इससे उत्पन्न भय आपको होगा ही नहीं। और जो लोग नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं और गंगा से लेके थोड़ा सा जलपान करते हैं, गंगा का आचमन करते हैं, उनको भी विमलमती गंगा जी दे देती। बोलो गंगा महारानी की जय। गंगा किनारे पहुंचे हैं, महात्माओं से पूछा है कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसको ऐसा उपाय बताओ जो उसकी मुक्ति हो जाए। 23 ऋषियों में से कोई नहीं बता पाया। तब तक सुखदेव जी महाराज तम द्वष्टिवर्षम प्रशांत माया गुणधोच जम्मुने, शांत गंभीर अमलात्मा विमलात्मा परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी महाराज आ गए, सब खड़े हो गए। आप आकर के ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है, अर्घ पाद्य से आचमन से पूजन किया है, गले में माला डाली है, जय जयकार होने लगी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। राजा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरुजी 7 दिन में जिसको मरना है वो कैसे जिंदा हो सकता है, बताओ। बोले राजा क्या बात हो गई? खड़वांगो नाम राजर्षि, तुम तो 7 दिन तक जिंदा रहोगे। अभी खड़वांग नाम का एक राजा था, देवताओं में असुरों में संग्राम हो गया, असुरों के काबू में देवताओं के काबू में असुर नहीं आए। क्यों? रात में समुद्र में से निकले और हमला बोलने देवताओं में, सोते हुए देवता बेचारे पराजित हो जाए, डर के मारे इधर उधर भाग जाए। जरा जोर से बोली श्री राधे श्याम। यहाँ सुखदेव जी का पूजन हो रहा है। आप भगवान नाम की धुनी जरा कर दे 1-1.5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला
हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला गोपाला नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। जीवन राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। देखो अब खड़वांग नाम के राजर्षि अयोध्या के राजा थे। नवम स्कंद में इनकी कथा आएगी, लेकिन मैं आपको पहले ही सुना देता हूं। देवताओं ने सुना किसी के द्वारा कि यदि तुम्हें असुरों को जीतना है तो खड़वांग नाम के राजा को ले आओ अयोध्या जाकर। एक क्षण में सभी देवताओं के दूत आ गए, रथ में बिठाया, खड़वांग को ले गए और अपनी सारी विपत्ति बता दी। खड़वांग ने कहा, देवताओं प्रेम से तुम अपने सुरलोक में विश्राम करो, मैं देखता हूं कौन सा असुर आता है आपसे टकराने के लिए। संतों के डंडे खाए, संतों की लंगोटी मैंने बरसों धोई है, संतों के चरणों की सेवा हजारों वर्ष करी है। हजारों तो नहीं, मैं 10 कह सकता हूं। और ब्राह्मणों के तो चरणों की धूल को मैंने अपने माथे पर उठा के कम से कम 12 वर्ष तक रखा, तब ये कृपा प्रसाद मिला। ऐसे ही तुम समझो मिलता हो, ऐसे नहीं मिलता। एक बार जरा राधे नाम की ध्वनि कर दो। जय जय श्री राधे श्याम। माता जी और क्या सुनना है बेटा? हमें योग और बता दो, योग कितने प्रकार का होता है? बेटा योग 8 प्रकार का होता है। अभी वृंदावन से आप बड़े बड़े विद्वान लाते हो ना, इस सारे फैल हो जाते हैं। सिलेक्टेड कोई आचार्य होगा, कोई वैयाकरणाचार्य, जिसने गुरुमुख से भागवत लगाया होगा, कोई आपको सुना पाएगा। क्यों? श्रद्धालु श्रोता हो आप। मैं देख रहा हूँ एक भी मटक नहीं रहा है, सब मेरी तरफ ऐसे मुंह करके आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। समझ रहे हो? आप वेदांती हो, आप ज्ञानी हो, आप योगी हो। देखो योग कितने प्रकार का होता है। कपिल देव जी अपनी माँ को बता रहे हैं, माता जी 8 प्रकार का योग होता है। पहला यम, यम के प्रकार बताए। किसी की हिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य से रहो, किसी से कुछ मांगो मत। ये यम का लक्षण है। दूसरा योग का लक्षण है नियम। नियम कौन कौन से हैं? पवित्रता से रहो, संतोष सदैव धारण करो, असंतोष मत दिखाओ,
अपनी कला का असंतोष भी नहीं हो, अपनी विद्या का असंतोष नहीं हो, सुनने का मादा हो, तुम आगे बढ़ोगे। और नहीं तो जाओ वहां से भी पीछे चले जाओ। तपस्या करना जरूरी है जीवन में। एक आसन से आबद्ध होकर आसन पर बैठ के चाहे रामायण का ही पाठ करो, चाहे गीता का पाठ करो, चाहे हनुमान चालीसा का 11 पाठ करो, चाहे देवी दुर्गा देवी के दुर्गा चालीसा का 11 पाठ सुनाओ भगवती को, पर बैठो एक आसन से कुछ समय के लिए एक चित्त मन को करके और भगवती की आराधना करो, प्रसन्न हो जाएंगे। तपस्या करो। और स्वाध्याय प्रमदितव्यम, स्वाध्याय अवश्य करो, ईश्वर का ध्यान करो। ये योग का दूसरा लक्षण है जिसे हम नियम कहते हैं। तीसरा है आसन। हम तीसरी सीढ़ी पर बैठे हैं, हमें कोई पता नहीं लगता है कि हम 6 घंटे बैठे हैं कि 5 घंटे बैठे हैं कि 12 घंटे बैठे हैं कि 10 घंटे बैठे, और बड़ा आनंद आता है एक आसन पर बैठने में। इतनी खुशी होती है कि हमारा एंटीना चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों, इतिहासों, न्याय चले जाओ। देखिए, एक सूचना है और बड़ी जरूरी है, जाते जाते इसे सुने। एक भक्त जी आज विश्राम के समय ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ हलवा, वो हलवा आपको वितरित करेंगे। अब वो हलवा जो है, नाम तो उन्होंने नहीं बताया, अर्थात ये आगे ही लिखा हुआ। देखो, ये भगत जी का नाम है, शिवदत्त शर्मा, पूरा बागराज के ही रहने वाले हैं। आज वे विश्राम के बीच में हलवा का वितरण करने जा रहे हैं और शाम को ब्राह्मण भोजन। और ये जो हमारे संगीत वाले, हमारे साथी, बिजली वाले, टेंट वाले, बंद करो ना, वो खाओ। और जो भी संत महात्मा बाहर से ब्राह्मण आए